अगर मैं ताकतवर बनता हूं तो स्वाभाविक है कि अपने क्षेत्र के लोगों को विकास कर सकता हूं। आला नेतृत्व के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे नीरज कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लंबे समय से जेडीयू में सक्रिय रहे नीरज कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की खबर ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इसे कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले का सबसे बड़ा विकेट गिराना माना जा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो में किस तरीके से नीरज कुमार ने कांग्रेस का हाथ थामा। बड़ा ही सुखद अनुभूति है और मेरे जैसे एक फौजी को एक बड़ी ही राजनीतिक पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसमें शामिल होने का सुअवसर मिला है। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी समेत पार्टी के समस्त पदाधिकारी को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, कहना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इतने नजदीक में आप लोग कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। बिल्कुल, देखिए हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव के लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी, मैंने 20 वर्ष तक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 20 वर्ष तक देश की सेवाएं किया है। मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला देशद्रोहियों को मार गिराने के संबंध में, और क्षेत्र में हमारा सम्मान यात्रा भी निकला। लोगों की इच्छाएं हैं कि हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे आएँ और लोगों को सेवाएं दें। अगर मैं ताकतवर बनता हूँ तो स्वाभाविक है कि अपने क्षेत्र के लोगों को विकास कर सकता हूँ, वहाँ की रूपरेखा बदल सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के आला नेतृत्व के द्वारा जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं सदैव उसके साथ रहूँगा, और अगर पार्टी चाहेगी कि मैं चुनावी मैदान में भी उतरूं तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। अगर बाहर से आपको मौका मिलता है तो कैसा उतरेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगी कि मैं चुनावी जंग में जाऊं तो मैंने पहले देश के लिए लड़ा है और अब मैं जनता के लिए भी लड़ूंगा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य। आप कहते हैं कि हमने देश पहले से लड़ा हुआ है, और जिस तरीके से विपक्षी वाली जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है उस पार्टियों को मददगार है। बिल्कुल गलत है। हाँ। मैं सीआरपीएफ में रहा हूँ। पुलवामा कांड हुआ और पहलगांव में भी कांड हुआ है। आज तक पुलवामा में जो आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक कोई बता नहीं पाया, और अपने आप को कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ और हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। कहाँ गई वो इंटेलिजेंस एजेंसी? क्या कुछ कहेंगे आप कि जिस तरीके से हालात है देश का, और देखेंगे कि सारे सांसद जो है महागठबंधन के पूरे दिल्ली में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए एसआईआर के पूरे खिलाफ है, क्या कुछ कहेंगे? देश की हालात बहुत ही खराब है। आप देख रहे हैं, देखिए संविधान, 2-3 शब्द है राजनीति में, संविधान, जनमत, वोट। आप भी मीडिया कर्मी के साथ साथ वोट का उपयोग करते हैं एक सत्ता परिवर्तन के लिए, और जब आपकी जनमत की चोरी होने लगे, वोट की चोरी होने लगे, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है और उस अधिकार से भी आपको वंचित किया जाने लगे। मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कागजात आए हैं प्राथमिक स्तर पे, मैं एक बूथ का बताता हूँ। 64 नंबर बूथ है जहाँ पे लगभग 7 से 8 मतदाता मृत हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी है। तो इतनी ज़्यादा खामियां हैं उस वोटर लिस्ट में कि जिसका एक व्यक्ति का अभी भी 2 जगह नाम है, मृत है, उनका नाम है। और ये आनन फानन में क्या जरूरत पड़ी, आप मुझे बताइए। जब इसी वोट से लोकसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के बाद भी इसको कराया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरह वोट की चोरी करके सरकार बनाया गया पीछे वाले रास्ते से, आज सरकार की मंशा है कि उसी तरह बिहार में भी वोट की चोरी करके सरकार बनाया जाए। ठीक है सर। सूत्रों के मुताबिक नीरज कुमार की कांग्रेस में एंट्री सिर्फ साधारण सदस्यता नहीं है, बल्कि पार्टी उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। चर्चा है कि वह पटना की किसी हॉट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, साफ आपको दिखा होगा कि नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता थे, उन्होंने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
अब देखते हैं ये बात आगे कहाँ तक जाती है। वही जेडीयू के लिए यह एक झटका है, क्योंकि नीरज कुमार पार्टी की ओर से कई बार विपक्ष पर तीखे हमले करते रहे हैं और संगठन में उनकी पकड़ भी मजबूत थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीरज कुमार के आने से पार्टी को चुनाव प्रचार में मजबूती मिलेगी और संगठन में नई ऊर्जा आएगी। दूसरी ओर जेडीयू नेताओं ने इस कदम को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम बताया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस में नीरज कुमार को किस सीट से चुनाव मैदान में उतारती है और वह वहां कितना असर दिखा पाते हैं। यह तय है कि उनके आने से बिहार के चुनावी हवा में एक नया मोड़ तो जरूर आ गया है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।